पिताजी, एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये बयान दिया है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने। रोहिणी आचार्य वाले पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जब से मेरी बहन रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को ज़मीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी ने आज यानी 16 नवंबर को 12:16 पर अपने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए के लिए टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। जाहिर सी बात है कि रोहिणी की ये पोस्ट संजय यादव की तरफ इशारा करती है। रोहिणी ने इस पोस्ट से 1 घंटे पहले यानी कि लगभग 11:20 पर भी एक पोस्ट किया था। उसमें लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। अब सब मेरे रास्ते कभी न चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। बताते चले कि 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने राजनीति के साथ साथ परिवार को भी छोड़ने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। रात को उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद आवास छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर चुप्पी तोड़ते हुए रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर आप संजय, रमीज़ और तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से ही सवाल पूछेंगे। अब जब संजय, रमीज़ इन लोगों का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारी जाएगी। हालांकि रोहिणी ने साफ नहीं किया कि उन्हें किसने गाली दी। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उन्हें किसने चप्पल से पीटा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इससे जुड़ी कोई और भी खबर आती है तो हम आप तक उसे पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी शुभम है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर।
दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।